अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ HVAC में इलेक्ट्रिकल में बहुत ही अहम है। इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सिंगल फेस जो कनेक्टर है उसमें क्या चीज़ें होती हैं और ये किस तरह वर्क करता है। तो इसका लगाने का मकसद क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है इसमें लगाने से। तो इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। जैसे ही हम नई वीडियो बनाएंगे आप तक अगर इजीली पहुंच सकेगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसमें आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे कि एक सिंगल फेस जो ना कॉन्टैक्टर है। तो इसमें आप कोयल देख रहे होंगे, इसी तरह ये पॉइंट नज़र आ रहे होंगे 4। तो इसमें से आपको बताते हैं ये लगाते क्यों ज़रूरी है। आप मोटर सिंगल फेस होगी तो ये आउटडोर में लगाने का मकसद ये होता है कि जो लोड है ना इंडोर की किट पे ना आए, और इसमें लैदा उसे मेन मिल जाती है और वही आउटडोर को ऑन करती है, कंप्रेसर और फैन को। तो इसमें होता है क्या कि दोस्तों, जैसे ही हम किट को ऑन करेंगे इंडोर को, तो उधर से एक फेस आके इसके कोयल में मिल जाएगा और कोयल ये इन पॉइंटों को मिला देगा। तो ये मैं इसको खोलता हूँ, आपको अंदर वाला हिस्सा भी दिखा देता हूँ। तो 2 पेज ये ऊपर कवर लगा हुआ है। तो ये काफ़ी तरह के आते हैं। तो इसमें बाज़ ओपन टैप होते हैं, ये आप दे रहे हो, इसमें कोयल नज़र आ रहा है आपको। बाज़ में कोयल नहीं नज़र आता, वो छुपा हुआ होता है, अंदर होता है। तो इसको कवर को मैं हटाता हूँ, इससे भी आपको नज़र आ जाएगा। ये 4 पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसी तरह ये दोनों तरफ है, इन और आउट। तो इस पे न्यूट्रल और फेस लगेगी लाइन दोनों तरफ। तो एक तरफ से लाइव होगी, यानी कि जिसमें करंट आ रहा होगा। तो जैसे ही भाई ये कंडक्टर मिलेगा तो आगे करंट पास हो जाएगा और आउटडोर हमारा ऑन हो जाएगा। ये जो कोयल आपको नज़र आ रहा है इसमें 220 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये सिंगल फेस के लिए यूज़ होता है। इधर आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, एक तरफ न्यूट्रल और फेस। जैसे ही इसको फेस मिलेगा, कंट्रोल के ज़रिए हमेशा फेस को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये कोयल में करंट आएगा और ये मैग्नेट नीचे चले जाएगा। तो ये चारों पॉइंट जो ना आपस में मिल जाएंगे, तो करंट आगे पास होना शुरू हो जाएगा। तो इसको दोस्तों लगाने का मेन मकसद ये होता है कि जो हमारा लोड है, जैसे पुराने यूनिटों में तो बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, 1.5 टन 2 टन के यूनिटों में आमतौर पर ये कंडक्टर लगे हुए। ये भी 2 टन के यूनिट का कंडक्टर है। तो इसको लगाने का मेन मकसद यही होता है कि हमारा जो लोड है कंप्रेसर का वो इंडोर की किट पे ना आए, इससे ज़्यादा ही लोड इसके आउटडोर पे रहे। तो इससे सेफ्टी भी होती है और इंटरनल किट पे लोड नहीं आता। तो इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपने जैसे ही कंट्रोल वायर एक निकल के ऊपर जाती है तो उसमें से इसको 220 मिलता है। एक आपके न्यूट्रल सीधी मिल जाएगी और कंट्रोल जो है फेस है वो दूसरी तरफ आपने इसके लगा देना है। तो जैसे ये ऑन होगा करंट आगे पास हो जाएगा, आउटडोर हमारा ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये अगर एक पॉइंट ख़राब हो जाए तो एक पॉइंट को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट के ज़रिए फेस को यूज़ करके आप कॉन्टैक्टर को इस यूज़ में ला सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, आसानी के साथ ये ऑपरेट होता है। इसको आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, अगर बगैर करंट के चेक करना। जैसे ही हम इसको पुश करेंगे कि मैनुअल भी करंट आगे पास कर देगा। जैसे ही हम इसको दबाएंगे पॉइंट मिल जाएंगे और करंट आगे पास हो जाएगा। तो अभी दोस्तों मैंने इसको जो बगैर प्रैक्टिकल के दिखा रहा हूँ आपको, तो इंशाल्लाह जल्दी मैं दूसरी वीडियो एक बनाऊँगा, उसमें आपको ये ऑपरेट करके भी दिखाऊँगा जो ना सीरीज लैंप पे और बोर्ड के साथ। आगे हम कंप्रेसर को अटैच कर लेंगे, वैक्यूम पंप को या किसी भी कंप्रेसर को चीज़ को अटैच करके आपको इसको फंक्शनली ऑपरेट होता हुआ दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।